प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता। बीच में जो टूटे वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से ही दूर रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। 2 नंबर काव्य एक संकल्प को पूरा करने वाला काव्य है। जो लोग नियम तो लेते हैं, बीच में ही टूट जाता है। संकल्प करते हैं, लेकिन अनेक विकल्प उसके मन में आ जाते हैं। तो आपका संकल्प पूरा हो, इसी भाव के साथ आचार्य मानतुंग स्वामी ने 2 नंबर काव्य पर एक संकल्प किया है, और इसी संकल्प के साथ आचार्य मानतुंग स्वामी ने अपने 48 काव्यों को पूरा किया है। मैं चाहता हूं आपके भी संकल्प पूरे हों। आप पहले इस काव्य को शुद्ध कैसे पढ़ें, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये मेरा विश्वास है कि आपका अशुद्ध भक्तांबर शुद्धता में बदल जाएगा। और एक बार आपने भक्तांबर को शुद्ध कर लिया तो कभी भी किसी का गलत भक्तांबर पसंद नहीं आएगा। तो चलते हैं 2 नंबर काव्य की ओर। एक एक अक्षरों पर ध्यान दीजिए। यह 2 बिंदी है, विसर्ग है, इसमें आधा ह जैसा उच्चारण होता है। यह संस्तुतः सकल वांगमय, वाड में नहीं, ये वांगमय तत्व, क्योंकि ता पूरा है, इसके बाद फिर एक आधाता है, इसके बाद फिर एक आधाता है, उसके बाद फिर वह है तत्व। बोधा, धा पर थोड़ा ठक्का। एक बार फिर देखिए। यह संस्तुतः सकल वांगमय तत्व बोधा दुद्भूत, दूधभूत नहीं, क्योंकि सबसे पहले द जो ह्रस्व है से दुद्भूत। बुद्धि हम लोग पढ़ते हैं बुद्धि, बड़े ओ की मात्रा करते हैं, गलत हो जाता है। तो जब कभी ह्रस्व होता है तो हमारे गले पर, कंठ पर एक प्रेशर होता है, जैसे बुद्धि। पट भी सुरलोक नाथई। एक बार फिर देखिए। दुद्भूत बुद्धि पट भी सुरलोक नाथई। अब देखिए तीसरी लाइन जो है वो सबसे ज्यादा गलत पढ़ी जाती है। वो इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि जो आधा सा है स्वर रहित है। जब स्वर रहित आधा सा होता है तो हम इसे दांतों को चिपका के बोलते हैं, लेकिन बोलने में कैसा आता है? स्कूल, स्टूल, स्टेशन। ई जब नहीं है तो फिर भी हम उसको बोलते हैं, क्योंकि हमारी बोल चाल की भाषा हो गई है। अब हमें बोलना कैसे है तो आप देखिए ध्यान से। पहले हम आपसे कहते हैं आधा सा को थोड़ा साइड में रख के बोलिए। तो त्रैर, रा इधर आ जाएगा, जो जा के ऊपर लगा हुआ है, तो त्रैर। इसके बाद आधे सा को बोलने की कोशिश कीजिए। कैसे बोलना है? स्तोत्रैर, स्तोत्रैर, स्तोत्रैर। इसके बाद जगत त्रितय, जगत त्रितय। इसके बाद चित्त, चित्त नहीं, चित्त। हरई, रुदारही। एक बार फिर देखिए। स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरई रुदारही। आगे चौथी लाइन देखिए। यहाँ पर भी आधा सा आया है, तो पहले आप बोलिए तोष्ये। या के ऊपर एक ही मात्रा आती है, थोड़े और घूमते हैं। तोष्ये, तोष्ये। अब आधे सा के साथ बोलने की कोशिश कीजिए। स्तोष्ये, स्तोष्ये, स्तोष्ये। किला हमपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम, जिनेन्द्रम नहीं। जब जिनेन्द्रम बोलेंगे तो ना के ऊपर बिंदी आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर
नाक के ऊपर बिंदी नहीं है तो बोला कैसा जाएगा? जिनेंद्रम, जिनेंद्रम। इस प्रकार से आप बोलेंगे। चौथी लाइन को फिर देखिए। स्तोष्ये किला हमपि तम प्रथमम जिनेंद्रम। ठीक है, एक बार पूरी चारों लाइन को ध्यान से देखेंगे, पूरे मनोयोग के साथ देखिए। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व बोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोक नाथै स्तोत्रैर जगत्रितय चित्त हरै रुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तम प्रथमम जिनेंद्रम। संगीत के साथ भी आप इसे सुनिए। यंस्तुताः सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्रितय चित्तहरैरुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेंद्रम। इसके बाद हम चलते हैं शब्दार्थ की ओर। यहाँ पर यह जो ऋषभदेव वाङ्मय शास्त्र के तत्व सकल समस्त बोधात तत्वों के ज्ञान से उद्भूत उत्पन्न बुद्धि पटुभी बुद्धि की कुशलता वाले सुरलोकनाथई देवलोक के स्वामी इंद्रों द्वारा जगत त्रित्रयः तीन जगत के चित्त हरई मन को हरण करने वाले उदारई महान स्तोत्रैर स्तोत्रों से संस्तुतः अच्छी तरह से स्तुत्य हुए तम उन प्रथमम प्रथम आदिनाथ प्रभु जिनेंद्रम जिनेंद्र तीर्थंकर को किल निश्चय से अहम मैं अर्थात मानतुंग स्वामी अपि अर्थात भी स्तोष्ये स्तुति करूँगा। आचार्य मानतुंग स्वामी भावार्थ के माध्यम से कहते हैं समस्त शास्त्र के तत्व ज्ञान से जिनकी बुद्धि अत्यंत विचक्षण हो गई है, ऐसे देवलोक के इंद्रों द्वारा जगत के प्राणियों के मन को आनंद उत्पन्न करने वाले स्तोत्रों से भगवान ऋषभदेव की स्तुति की है। मैं भी निश्चय से उन प्रभु की स्तुति विनम्र भाव से करता हूँ। यहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी प्रथमम जिनेंद्रम किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए कहते हैं कि पहले आप जिनेंद्र भगवान को प्रणाम करो, जिनेंद्र भगवान को नमन करो। लेकिन इसे पढ़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जो संकल्प लेते हैं, संकल्प का अर्थ होता है सकलीकरण। तो पढ़ना कैसे चाहिए? इस प्रकार की मुद्रा। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व बोधा। ठीक है। इसके बाद दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर जगत्रितय चित्तहरैरुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेंद्रम। इस प्रकार के भावों के साथ आचार्य मानतुंग स्वामी ने दूसरे नंबर काव्य से संकल्प किया है, और यह संकल्प ही हमारे कार्य की संपन्नता में कारण होता है। इस काव्य के माध्यम से आचार्य मानतुंग स्वामी कहना चाहते हैं ज्ञान ही पूज्य है। जो सम्यक ज्ञान है, जो केवल ज्ञान है, इसी की ही देवों के द्वारा पूजा की जाती है, और इसी के पूजा के प्रभाव से ही सभी स्वर्ग के देव इस भूमि पर आकर के विचरण करके तीर्थंकर प्रभु की सेवा में तत्पर रहते हैं। संयमित ज्ञान संसार से चित्त को हटा देता है। ऐसे
चित्त को हरने वाले स्तवन की मैं भी प्रथम जिनेंद्र की संकल्प पूर्वक आराधना करता हूँ। यहाँ पर आचार्य महंतम स्वामी एक संकल्प की भावना आपके भीतर पैदा कर रहे हैं। जो मैंने आपसे कहा, सकलीकरण कीजिए। सकलीकरण के लिए आपको कुछ नहीं करना है, थोड़े से पीली सरसों लीजिए और नमो अरिहंताड़ा बोल करके पूर्व दिशा में छोड़ना है। नमो सिद्धाड़ा बोल करके आपको दक्षिण में छोड़ना है। नमो आयरियाण बोल करके आपको पश्चिम में छोड़ना है। नमो वज्राण बोल करके आपको उत्तर में छोड़ना है और नमो लोए सब साड़ा बोल करके आपको चारों दिशाओं में उस सरसों को छोड़ना है। जब हम इस प्रकार का सक्रियकरण करते हैं तो आपके संपूर्ण कार्य अपने आप संपन्न हो जाते हैं। तत्व ज्ञान के बिना सत्य का ज्ञान नहीं होता। इसलिए जब आप इस काव्य की आराधना करें, साधना करें, पद्मासन लगा करके जैसे प्रभु मंदिर में विराजमान है उसी प्रकार की मुद्रा के साथ बैठ जाएं। गहरा ध्यान लगा करके गहरी श्वास लीजिए। आपके भी चित्त को एकाग्र करने वाला यह काव्य है। इसी भाव के साथ आप रिद्धि मंत्र को भी ध्यान से सुनिए। ओम ह्रीं अरहं नमो ओहि जिनाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। पूरे मनोयोग के साथ मंत्र जाप को आत्मसात करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः सकलार्थ सिद्धिणम। इसे आप काले वस्त्र पहनकर, काली माला, काले आसन पर बैठकर पूर्वमुखी होकर 21 या 30 दिन तक 108 बार इस काव्य के साथ रिद्धि और मंत्र जाप की साधना करते हैं तो आपके जीवन के सारे विघ्न का नाश होता है और आपके जो संकल्प अधूरे हैं वह संकल्प आपके पूरे हो सकते हैं। क्योंकि भक्तामर के प्रति जिनकी आस्था है, भक्तामर की उनके जीवन में सारी व्यवस्था है। आपको एक बार अपने जीवन में भक्तामर के प्रति पूर्ण संकल्प करना होगा, पूर्ण आस्था को बनाना होगा, तभी यह भक्तामर आपके जीवन की हर व्यवस्था को बना सकता है। इसे आप पूरे मनोयोग के साथ, रिदम के साथ आत्मसात करते रहें और इस दूसरे काव्य को जितना हो सके प्रातः काल की बेला में जो ब्रह्म मुहूर्त हुआ करता है 4:15 से, आप देख रहे हैं सामने उगता हुआ सूरज निकलने के पहले पहले, पक्षियों की कलरव के पहले पहले हमें इस काव्य को आत्मसात करना है। यदि हम 4:15 से इस काव्य की साधना करते हैं, आप देखिए सामने आप कितना आपको एक मनोहर दृश्य देखने को प्राप्त हो रहा है। आपके मन में एक आनंद की अनुभूति हो रही है कि वो कितना सुंदर दृश्य है जिस समय ना संसार की कोई आवाज नहीं, सिर्फ स्वयं की आवाज हम अपने अंदर से सुन रहे हैं, इस आवाज को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। बस इसी आत्मीयता के साथ जीवन में चाहे व्यापार करते हो, चाहे सर्विस करते हो, चाहे पढ़ाई करते हो, हर कार्य को करने के पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प कर लीजिए और प्रभु ऋषभदेव को अपने अंदर विराजमान करके प्रथमम जिनेंद्रम, मैं पहले अपने कार्य की शुरुआत करने के पहले प्रथम जिनेंद्र भगवान को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और अपने जीवन की शुरुआत करता हूँ। यही भावना के साथ आपका यह जीवन आनंद मंगल हो और आपके जीवन के हर कार्य सानंद संपन्न हो। यही भावना के साथ आपने इस काव्य को आत्मसात किया है। मेरी यही भावना है कि भक्तांबर सदा आपके साथ रहे। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हस्तलिपि भक्तांबर महास्तोत्र एक अभियान, डॉक्टर आचार्य प्रणाम सागर जी महाराज, जिन्हें वर्तमान में सभी लोग भक्तांबर वाले बाबा के नाम से जानते हैं। वजह
भक्तांबर के प्रति समर्पण, वजह है भक्तांबर के प्रति भक्ति, वजह है हर एक रोग का इलाज भक्तांबर महाकाव्य। उन्होंने एक अभियान छेड़ा कि क्यों ना सारा देश मिलकर के अपने हाथ से भक्तांबर लिखे। आप कहेंगे कैसा पहली बार हो रहा है? अरे लिखवाने वाला नमोकाल लिखवाया, लिखवाने वाला ना जाने क्या क्या लिखवाया, तो लोग भक्तांबर भी नहीं। जिस प्रकार से एक व्यवस्था की गई है कि 1 मीटर का एक शुद्ध वस्त्र दे करके उसमें भक्तांबर महाकाव्य का अपने हाथ से लेखन करना है। और ये छोटा मोटा अभियान नहीं है, 48,000 मीटर का यह लेखन कार्य देश में चल रहा है। निश्चित रूप से जो लिखेंगे उन लोगों को घंटों भक्तांबर महाकाव्य में अवगाहन करने का अवसर मिलेगा। घंटों में भक्तांबरमय होकर के रहेंगे, यानी कि लिखते लिखते ही वे अपने ना जाने कितने कितने पाप ताप संताप आदि व्याधियों को समाप्त कर देंगे। ऐसा यह अभियान है। निश्चित रूप से मैं इन सभी प्रक्रियाओं को तहे दिल से स्वीकार करता हूं और समर्थन करता हूं, अनुमोदना करता हूं कि अच्छे कार्य हैं। इन कार्यों में, शुभ की क्रियाओं में, शुभ योग में, शुभोपयोग में लोगों को लगे रहना चाहिए और अपने आप को धर्म के प्रति समर्पित करके रखना चाहिए। निश्चित तौर पर प्रणाम सागर जी महाराज द्वारा चलाया जाने वाला यह अभियान घर घर तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, मन मन तक पहुँचे और सभी लोग इससे जुड़ कर के भक्तांबर के प्रति अपनी आस्था, अपनी निष्ठा, अपनी श्रद्धा समर्पित करें। बोलो आदिनाथ भगवान की, आचार्य मानतुंग स्वामी की, भक्तांबर महाकाव्य की जय।